अब बताइए जनाब, आप इस चीज़ के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं मतलब ख़राब बैटिंग कहेंगे, तगड़ी बॉलिंग कहेंगे, या फिर कहेंगे कि आईपीएल ने लोगों का दिमाग ख़राब कर दिया है। और लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि अगर आपको यूएसए में यानी कि अमेरिका के अंदर क्रिकेट को प्रमोट करना है तो फिर क्या इतनी खतरनाक पिचेस बनाओगे? तो वहीं दूसरा खेमा भी है, वो कह रहा है कि भैया बहुत करते थे बल्लेबाजी बल्लेबाजी, अब दिखाओ ज़रा कितना टैलेंट है। और कमेंटेटर्स भी एक ही बात कह रहे हैं कि देखो, अगर इस पिच पर आपको रन बनाने हैं तो आपको वो माइंडसेट बदलना होगा कि टी20 सिर्फ और सिर्फ चौकों और छक्कों का गेम है, टी20 सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजों का गेम है। ये पूरा बॉलर्स का भी गेम है, बॉलर्स का भी उतना ही हक है जितना बल्लेबाजों का होता है। यूएसए की जो पिच है ये दोस्त ड्रॉप इन पिच में स्पॉन्जी बाउंस ले रही है, कोई तो बॉल छाती के पास पकड़ी जा रही है, फिर कई बार ऐसा होता है कि क्विंटन डेको को बॉल बहुत आगे जाके कलेक्ट करनी पड़ती है, डेविड मिलर के बहुत ज़्यादा नीचे वाले हिस्से पैर पे बॉल लगती है। तो मतलब ये कि पिच पर कुछ भी कभी भी कहीं पर भी हो सकता था। श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का ये मैच आप सोचिए ना, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का सबसे लोएस्ट टोटल श्रीलंका ने बनाया। उसके बाद जो 4.4 का रन रेट दोनों टीमों का रहा वो टी20 वर्ल्ड का सबसे कम था। यानी कि टी20 वर्ल्ड कप में सबसे लो चीज़ें अगर हो रही हैं तो वो पिच की जिम्मेदारी भी बिल्कुल है। मैं बिल्कुल कहूँगा बॉलर्स नो डाउट बहुत अच्छे। एंड्रिक नोकिया ने अपना सबसे बेस्ट स्पेल डाला, उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए टी20 वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट स्पेल डाला, 4 विकेट चटकाए महज 7 रन देकर, तो वो कमाल था। लेकिन उसके अलावा जब आप बात करेंगे, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि श्रीलंका के बल्लेबाजों ने भी सुसाइड करने की ठानी थी। मतलब दाशन शानुका हो या वनिंदु हसरंगा, आगे बढ़ के आप शॉट मार रहे हो निकल के, आपकी बॉल बल्ले पे आ नहीं रही, लेकिन आपको हीरो बनना था। शाने का एक छक्का लगा चुके थे लेकिन नहीं, उन्होंने बिल्कुल स्टंप छोड़ दिए। भैया रबाडा कोई आपके गांव का बॉलर थोड़ी है जो बहुत आराम से मिस कर जाएगा, नहीं दोस्त, वो वर्ल्ड लेवल का बॉलर है। और सोचिए 16 में 16 यानी कि 100 का स्ट्राइक रेट बेस्ट स्ट्राइक रेट है एंजेलो मैथ्यूज़ का। लोग बात कर रहे थे ना स्ट्राइक रेट की, विराट कोहली का स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं, कम स्ट्राइक रेट है, 118 के स्ट्राइक रेट से आप खेल रहे हो। दोस्त यहाँ पे तो आपको वही चाहिए, अगर नसाओ में आपको खेलना है तो फिर आपको एक्चुअल में कंडीशंस को खेलना होगा, फॉर्मेट को नहीं। टी20 को आप ज़्यादा वो मत सोचिए कि चौकी छक्कों गेम है। यहाँ पर बॉलर्स वाकई में मैं सोच रहा हूँ कि यार वो पाकिस्तान वाले दिन ओहो काफ़ी कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। हमने पेस की तैयारी नहीं की और पेस बहुत ख़तरनाक तरीके से आ रहा था। तभी तो जब आप देखेंगे मार्को यानसन 3.1 ओवर डालते हैं, महज 15 रन देते हैं, और रबाडा आते हैं 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देते हैं, बार्टमैन आते हैं 4 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 9 रन देते हैं। यार 4 ओवर सिर्फ और सिर्फ 9 रन। उसके बाद केशव महाराज 4 ओवर में 22 रन देते हैं, और एंड्रिक नोकिया 4 ओवर में 7 रन देते हैं। सबसे ख़राब इकॉनमी 5.5 की, 5.5 की इकॉनमी टी20 में सबसे ख़राब है। हम कहते हैं टी20 में 8 की इकॉनमी भी अच्छी होती है, सोचिए। और 2.2 हमें टेस्ट में देखने को मिलती है ये इकॉनमी। बल्लेबाजों में सिर्फ अगर बात करूं तो कुशल मेंडिस 30 बॉल में 19 रन उन्होंने बनाए। उसके अलावा जो एंजेलो मैथ्यूज़ ने 16 बॉल में 16 रन बनाए वो थे, वरना बाकी कुछ नहीं। पूरी टीम से 3 छक्के लगे, 2 एंजेलो मैथ्यूज़ ने लगाई, दर्शन शानुका ने लगाया। उसके बाद हीरो बनने के चक्कर में वो आउट हो गए। फिर जब चेस की बारी आई तो दोस्त आप भले से कहते हैं कि 74 रन का 78 रन का टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन नहीं, साउथ अफ्रीका ने समझदारी दिखाई, बहुत आराम से उसे खेलने की कोशिश की। और क्विंटन डिकॉक 27 बॉल में 20 रन, एक छक्का जरूर लगाया। रीजो हैंड्रिक 2 बॉल में 4 रन बनाकर आउट हो गए। एडन मार्क्रम 14 बॉल में 12 रन, ट्रिस्टन स्टप 28 बॉल में 13 रन, और हेनरी क्लासन 22 बॉल में 19 रन, एक छक्का एक चौका इन्होंने लगाया। डेविड मिलर ने चौका लगाकर मैच को फिनिश किया, 6 बॉल में 6 रन, 100 का स्ट्राइक रेट उनका भी रहा। रीजो हैंड्रिक का आप कह सकते हो कि भैया देखो 200 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन सिर्फ बॉलें भी उन्होंने 2 ही खेली, एक बॉल पर चौका लगाया, दूसरी बॉल पर वो आउट हो गए। तो ये कुछ लेखा जोखा रहा मैच का, लेकिन दोस्त इस पिच पर मजा आने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या यूएसए में ये वर्ल्ड कप इसी तरीके से चला तो क्रिकेट पनप पाएगा यूएसए के अंदर, या फिर जो वैल्यू अभी है उसमें इंक्रीमेंट कितना होगा? आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाता है चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।